गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे हैं आप सब? मैं वरुण सर, आपका साइंस टीचर, नया वीडियो लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 5th का, जिसका नाम है बोन्स एंड मसल्स। हम इस चैप्टर में हमारी बॉडी के बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबको पता है कि सारे जो ह्यूमन बीइंग्स है या फिर एनिमल्स है, जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स मतलब वो एनिमल जिनके पास हड्डियाँ होती है। सांप, मगरमच्छ, मेंढक, इनके पास क्या होता है, हड्डियाँ नहीं होती, इसलिए वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, है ना। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, वो सब क्या आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं, मतलब कि जिनके पास हड्डियाँ है। तो ये जिनके पास हड्डियाँ है, जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स है, राइट, ये मूव कैसे करते हैं? तो इनकी हड्डियों की वजह से और मसल्स की वजह से मूव करते हैं, राइट। हम भी हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को है वो बोन्स और मसल्स की मदद से हेल्प मूव करते हैं। आपको अपना हाथ हिलाना है, आपको आपकी गर्दन हिलानी है, आपको आपकी कमर हिलानी है, आपको आपका पैर हिलाना है, राइट। आपको कमर से नीचे झुक जाना है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ बोन्स एंड मसल्स, क्योंकि उनका एडजस्टमेंट और सेटिंग और उनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से हो रखा है ताकि हमें मूव करने में आसानी रहे, है ना। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि बोन्स के साथ साथ मसल्स जो होते हैं वो कैसे मदद करते हैं हमको मूवमेंट करने में। तो पहला टॉपिक तो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। ये जो आपको यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, दिस इज़ योर स्केलेटल सिस्टम। योर मतलब कि हमारी, हम सब की, ह्यूमन बींग्स की स्केलेटल सिस्टम है वो, है ना। तो ये क्या होता है, ये सारा का सारा बोन्स का है। दिस इज़ ऑल बोन्स। देखो नीचे से लेके ऊपर तक देयर आर ओनली बोन्स और कुछ नहीं है। तो ये हमारा है स्केलेटल सिस्टम, या तो स्केलेटन बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको दो वर्ड दिए हुए हैं, एक तो स्केलेटन है और एक तो है स्केलेटल सिस्टम। दोनों का मतलब एक ही है। ये जो आपके सामने हड्डी का पूरा ढांचा खड़ा है वो। नाउ देयर आर ऑलमोस्ट 206 बोन्स इन एन एडल्ट्स बॉडी। एक एडल्ट्स की बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। एडल्ट मतलब क्या, जो 18 साल के ऊपर के हैं वो, उनकी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। मतलब कि एक इंसान की बॉडी में देयर आर 206 बोन्स इन टोटल। Now they are joined together, they are very much joined together firmly। उनको एक दूसरे के साथ अच्छे से बांधा गया है, एक पूरा फ्रेम बनाया हुआ है, राइट। ये देखो आप यहाँ पर सारी हड्डियाँ देखो, ये हड्डी यहाँ पर जॉइंट की हुई है। देखो यहाँ पर एक जॉइंट है, फिर यहाँ पर एक जॉइंट है, यहाँ पर एक जॉइंट है, कमर का हमारा जॉइंट होता है, यहाँ सिर का एक जॉइंट है। मतलब हमारी जो हड्डियाँ है वो बहुत अच्छे से हर जगह पे जॉइंट की हुई है, हमको अच्छा सा एक फ्रेमवर्क दे रही है, राइट। और कब कुछ हड्डियाँ तो ऐसी होती है जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि हमारा सर का हड्डी, ये जो खोपड़ी होती है ना हमारी ऊपर की, ये सर, हमारा माथा जो होता है वो, उसको स्कल बोला जाता है इंग्लिश में। ये हमारे एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, जिसका नाम है ब्रेन। हमारी दिमाग, हमारा दिमाग जो होता है वो इसके अंदर रहता है और वो बहुत ही सॉफ्ट और मसल्स का बना हुआ होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक मजबूत हड्डियों का ढांचा बनाया गया है, राइट। तो ये हड्डियों का बहुत सारा काम है। ये आपको मैंने एग्जांपल दिया, हम आगे बहुत सारे पढ़ेंगे कि जो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं बोन्स। अभी हम ये बात करेंगे कि हमारे ये जो बोन्स है, हमारी बॉडी की हड्डियाँ, उसके इम्पॉर्टेंट वर्क कौन कौन से है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट वर्क है हमारी हड्डियों के। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है इट हेल्प अस मूव। तो हाँ, हम लोग जो चल पाते हैं वो हड्डियों की वजह से होता है। अगर आपके ऊपर के हाथ जो है, आपका जो खभा बोलते हैं शोल्डर, वहाँ से लेके हाथ का जो रिस्ट है कांडू, वहाँ तक अगर कोई भी जॉइंट नहीं होता तो क्या आप अपना एल्बो बीच में से मोड़ पाते? अपना जो रिस्ट है, आपका जो कांडू આપણે જેને કહીએ ગુજરાતીમાં, क्या आप उसको अगर मूव करना चाहते हो तो क्या करा पाते? नहीं। उसके अंदर जॉइंट्स है, हड्डियों का सेटिंग इस तरह से है, फ्लेक्सिबल है, मसल्स है, तभी उसका मूवमेंट पॉसिबल है। तो भाई पहला पॉइंट जो है वो सही है, इट हेल्प अस मूव। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी एंड गिव्स इट शेप एंड सपोर्ट। तो बहुत सही बात है। देखो हमारा पूरा बॉडी का शेप जो है वो बहुत अच्छा बनाया गया है। ये हड्डी ऐसी आड़ी नहीं है, ये ऐसी घूमी हुई नहीं है। हमारी सर का जो गर्दन का हड्डी है वो पीछे के साथ मुड़ा हुआ नहीं है। ये एक प्रॉपर अच्छा सा शेप है हमारा। देखो यहाँ से यहाँ पे एक प्रॉपर शेप है, सर आगे है, कंधे यहाँ पर है, यहाँ पे एक एल्बो का जॉइंट है, शोल्डर का जॉइंट है, हिप का जॉइंट है। ये सारा एक अच्छे से जॉइंट किया हुआ फ्रेम है, हमारी बॉडी को अच्छा शेप दे रहा है। किसकी वजह से है? हड्डियों की वजह से। अगर ये हड्डी ऐसी उल्टी होती तो हमारा हाथ पीछे की तरफ होता, अच्छा लगता? नहीं लगता, राइट। तो ये जो बोन्स और मसल्स है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को अच्छा सा एक शेप देते हैं और उसको सपोर्ट भी देते हैं हमारी बॉडी को।
हम किसके ऊपर खड़े रहते हैं? हमारे पैरों के ऊपर खड़े रहते हैं। हम किसके ऊपर बैठते हैं? हमारी कमर के यूज़ करके बैठते हैं। तो बॉडी को सपोर्ट देना काम भी किसका है? इट्स हड्डियों का है, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे अंदर के ऑर्गन्स जो है उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है। हमने अभी एग्जांपल देखा इसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड है, राइट। दूसरा एग्जांपल है आपका हार्ट। देखो ये पूरा रिब केज है, आपकी 24 हड्डियों का ढांचा है। देखो ये जो बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो दिस इज़ होल योर रिब केज। ये 24 हड्डियों का ढांचा है। इसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कौन सा है? हार्ट है आपका दिल है इसके अंदर, जो अगर बंद हो गया तो मर जाओगे, राइट। तो ये बोन्स जो है वो बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट। अब हम बात करते हैं आगे। अब जब बेबी बॉर्न होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं, हम जब पैदा हुए होते हैं, तब हमारे पास ना 206 से ज़्यादा हड्डियाँ थी। वी हैड मोर देन 206 बोन्स, 206 प्लस बोन्स थे हमारे पास। लेकिन जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती गई, हमारा ग्रोथ होता गया, वो जो छोटी छोटी बेबी बोन्स होते हैं ना, वो फ्यूज़ होते गए, एक दूसरे के साथ जॉइंट होकर सिंगल बनने लगे। और जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, 18 साल के बाद हमारा हाइट का ग्रो होना बंद हो जाता है, तो वो बोन्स का ग्रो होना भी बंद हो जाता है और हमारी हाइट फिक्स हो जाती है। इसीलिए जब आप छोटे होते हो तो आपको बोला जाता है आप साइकिलिंग ज़्यादा करो, आप लटका करो ज़्यादा, ताकि आपकी हाइट जो है वो अच्छे से ग्रो होगी। अगर छोटे आप हो और अगर आपकी हाइट कम रह गई तो आगे जाके बहुत दिक्कत रहती है ना। अगर आपको पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, तो छोटी हाइट वाले नहीं चलते हैं, है ना। तो आपको बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए आपको बोला जाता है आप साइकिलिंग ज़्यादा किया करो, आप फिजिकल गेम्स ज़्यादा खेला करो, घर के अंदर मत बैठा करो। अभी तो कोरोना है, चलो ठीक है, आप हमको सबको घर के अंदर बैठना है, लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो जितना हो सके उतना फील्ड पे खेलो, दोस्तों के साथ मैदान में खेलने जाओ, पेड़ पर चढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन लगे नहीं इस तरह से, ठीक है, ध्यान रख के। तो ये कि आपकी बॉडी को अच्छे से ग्रो होने में हेल्प करेगी। तो जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास 206 प्लस बोन्स होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो सारे बोन्स जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और 18 साल के बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। मतलब कि हमारी हड्डियों का बढ़ना बंद हो जाता है ना। तभी हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। तब जो हाइट हमारी बढ़ गई वो बन गई। उसके बाद क्या होता है, सिर्फ टूटी हड्डियों का जोड़ने का काम होता है। मान लो 18 साल के बाद आप कहीं गिर गए, आपको फ्रैक्चर आया, तो हड्डी टूट गई। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, हड्डी का टूटना। तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए हमारे बॉडी रिपेयरिंग का काम कर सकती है। लेकिन अगर हड्डी की साइज़ आपको छोटी लग रही है तो वो बड़ी होगी नहीं, वो उसको लंबा करने का टाइम 18 से पहले का होता है, राइट। और इसी बोन्स के आजू बाजू में ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा। आर्टरीज और वेन्स, दो ब्लड वेसल्स है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करती है, वही यहाँ पर है। बोन्स के आजू बाजू में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। अब ये ब्लड वेसल्स क्यों हैं, आप बोलोगे सर इसका क्या काम है यहाँ पे। तो ब्लड वेसल्स क्या करती है, एक गंदा खून ले जाती है, एक अच्छा खून ले जाती है। तो अच्छे खून में क्या होता है, ऑक्सीजन और खाना होता है। तो भाई हड्डी टूटेगी तो खाना आएगा, एनर्जी आएगी, तभी तो हड्डी जुड़ेगी। तो बोन्स के आजू बाजू भी वेन्स का होना तो बहुत ज़रूरी है, ब्लड वेसल्स तो होने ही चाहिए, वरना जो बोन्स में से वेस्ट निकल रहा है वो कौन लेके जाएगा। बोन्स टूट गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी, ये ब्लड वेसल्स ही देंगे ना। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, ब्लड। देखो ये रेड कलर की सारी वेन्स है, ये सारी ब्लड वेसल्स है, या कि ये ब्लड को ले जाती है और ले आती है, राइट। इसीलिए हमको जब फ्रैक्चर होता है ना, हड्डी टूटती है तो दर्द ज़्यादा होता है, क्योंकि हड्डी के साथ साथ क्या टूटा है, ये हमारी नसें भी फट गई है, तो हमको ज़्यादा दर्द होता है ना। आज हम इतना ही करते हैं, आपको ज़्यादा हैंगओवर नहीं देना है। तो हमने सिंपल देखा कि वर्टिब्रेट्स किसको बोलते हैं, जिनके पास हड्डियाँ होती है। हमारे पास 206 हड्डियाँ होती है, हमारी बॉडी को फ्रेम देता है हड्डी। ये 3 फंक्शंस खास याद रखना, राइट। हमारी बॉडी के बोन्स के 3 फंक्शन है, राइट। ये क्या क्या करती है, हमको हेल्प करती है मूव करने में, शेप देती है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। बच्चे होते हैं तो कितने बोन्स होते हैं, बड़े होने के बाद बोन्स क्यों हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि वहाँ पर एनर्जी कौन पहुँचाता है, तो वहाँ पर भी ब्लड वेसल्स होते हैं। यहाँ तक हम रखते हैं। परसों जब अगले वीडियो में मिलेंगे तब आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ये सारे जो है, ये स्कल, बैकबोन, रिब केज, आर्म, लेग, ये सब हम डिस्कस तब करेंगे, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर बेटा एंड गुड बाय।